दिन है शुक्रवार, तारीख 9 सितंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कर्नाटक में वेतन भुगतान मॉडल में बदलाव के खिलाफ डिलीवरी कंपनी डंजो के मजदूर हड़ताल पर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र। दिन है शुक्रवार, तारीख 9 सितंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कर्नाटक में वेतन भुगतान मॉडल में बदलाव के खिलाफ डिलीवरी कंपनी डंजो के मजदूर हड़ताल पर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, 3 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के लिए नीति तैयार करे सरकार। केरल में सड़क परिवहन कर्मियों पर सरकार का नया वार, बकाया मजदूरी चाहिए तो 12 घंटे की पाली में करना होगा काम। बांग्लादेश सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए श्रम कानूनों में किए संशोधन। और पेरू में गारमेंट मजदूरों की बड़ी जीत, ग्लोबल ब्रांड H&M के साथ संपन्न हुआ वेतन वृद्धि समझौता। अब खबरें विस्तार से। छोटी दूरी के पार्सल पहुंचाने वाली कंपनी डंजो के डिलीवरी कर्मचारी वेतन भुगतान नीतियों में अचानक हुए बदलाव के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए कंपनी के कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए और पोर्टल में लॉगिन न करते हुए काम बंद रखा। बताते चलें कि नए नियमों के अनुसार डिलीवरी कर्मचारियों को अब 10 घंटे की लॉगिन अवधि में 30 ऑर्डर पहुंचाने होंगे। यह संख्या पहले 27 थी। साथ ही पेट्रोल के लिए इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा और न्यूनतम दैनिक गारंटी यानी 10 घंटे ऑनलाइन रहने पर मिलने वाली मिनिमम डेली गारंटी को मौजूदा 2,000 रुपये से घटाकर 1,225 रुपये कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने शन्वी पोन्नुस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सामाजिक न्याय मंत्रालय को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम यानी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 के अंतर्गत गठित निकाय नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ काम करते हुए सभी हितधारकों से परामर्श करने और अगले 3 महीनों के भीतर समुदाय के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अधिनियम द्वारा शासित राज्यों और प्रतिष्ठानों का मार्गदर्शन करे ताकि कानून के प्रावधानों को अमली जामा पहनाया जा सके। उधर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC और उसके कर्मचारियों के बीच बकाया वेतन को लेकर चल रही लंबी खींचतान को खत्म करते हुए केरल राज्य सरकार ने लंबित वेतन के भुगतान के लिए निगम को 100 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। हालांकि सरकार ने इसके साथ यह शर्त भी जोड़ दी है कि वह सभी जोन में चरणबद्ध तरीके से 12 घंटे की सिंगल ड्यूटी सिस्टम लागू करेगी। अभी सड़क परिवहन मजदूर दिन में 8 घंटे काम करते हैं। वर्तमान में KSRTC रोजाना औसतन 3,750 से अधिक बसों का परिचालन करती है। इस कदम से सरकार की मंशा है कि वह उन 1,300 बसों को भी सड़कों पर ले आए जो अभी मजदूरों के अभाव में डिपो में खड़ी हैं। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और श्रोताओं तक हमारी पहुंच सीमित है। यदि आपको यह खबरें लाभकारी लगें तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसे अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे अगले बुलेटिन की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। अगली खबर बांग्लादेश से, जहां सरकार ने 1 सितंबर को श्रम नियम 2015 यानी लेबर रूल्स में संशोधनों को अधिसूचित किया। नए नियमों के अनुसार हर कार्यस्थल पर एक महिला की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन अनिवार्य है। इसके अलावा गर्भपात के मामले में महिला श्रमिकों के लिए बीमारी की अवधि के लिए पूरी मजदूरी के साथ 4 सप्ताह की छुट्टी का भी प्रावधान शामिल है। संशोधन के बाद ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां पहले से ट्रेड यूनियन मौजूद हों वहां भागीदारी समिति यानी पार्टिसिपेशन कमेटी की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। वहीं लातिन अमेरिकी देश पेरू में गारमेंट मजदूरों की यूनियन एल सिंडिकाटो यूनिको de Trabajadores H&M पेरू के बैनर तले गारमेंट मजदूरों ने फास्ट फैशन ब्रांड H&M के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है। इस करार के तहत मजदूरों को दिसंबर 2019 से पूर्वकालिक रूप से 6% की दर से वेतन वृद्धि मिलेगी।
माता पिता, बच्चों या जीवन साथी सहित परिवार के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु की स्थिति में मासिक वेतन की 2.5 गुना राशि वित्तीय सहायता के रूप में मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में शोक के लिए 4 दिन की छुट्टी मिलेगी और चेकआउट काउंटर और ब्रेक रूम में विशेष अर्गोनॉमिक कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। इस अंक में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।